नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं ललितपुर जिले की प्रमुख खास खबरों पर एक नजर। तब तक बने रहिए हैं ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर झांसी हाईवे पर आज सुबह घने कोहरे के बीच रोड पर बैठे आवारा जानवरों बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर पर चढ़ा। पीछे से तेज गति से आ रहा माल से लदा एक ट्रक डंपर में सीधा जा घुसा। इस भीषण हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर क्लीनर गंभीर रूप से घायल, जिन्हें तालबेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां डंपर के क्लीनर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेट आते आते रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बांसी से अनुराग कुशवाहा के साथ सूर्यकांत शर्मा और तालबेहट से इरशाद खान जुगनू के साथ मुकेश रजक की रिपोर्ट। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज बुंदेलखंड का सेना हरीश कपूर के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन करते हुए बताया कि नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अब बैंकों के एटीएम के धारकों को भी लाखों का चूना लगा रहे साइबर अपराधियों के साहस पर भी चिंता और रोष व्यक्त किया गया। साथ ही धरने के माध्यम से नए पुलिस अधीक्षक से मांग की गई कि पुलिस तंत्र को सक्रिय एवं मजबूत किया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूर्व व वर्तमान की घटनाओं का भंडाफोड़ कर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें उनकी सही जगह जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सिटी रिपोर्टर सोनम यादव के साथ पंकज रायकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की पुलिस लाइन सभागार में आज पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में रोज एक नई किरण का आयोजन किया गया, जिसमें अपनों से बिछड़े 10 परिवारों को बुलाया गया, जिसमें 4 परिवारों के दोनों पक्षों के सभी सदस्य रोज एक नई किरण में आए। अब सभी को समझाने के बाद 4 परिवारों के लोग आपसी सुलह समझौते के आधार पर खुशी अपने घर वापस लौट गए। प्रोजेक्ट नई किरण अपनों से बिछड़े लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और यह लगातार जारी है तथा ललितपुर पुलिस की प्रदेश भर में इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की जा रही है और उसे प्रदेश भर में लागू भी किया जा रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सिटी रिपोर्टर सोनम यादव के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील मडावरा अंतर्गत ग्राम सोनरई एवं धवा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसानों की प्रति देश भर में चल रहे सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन देकर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के कोने कोने में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश देकर किसानों के बीच जाकर चौपाल गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मडावरा से राहुल श्रोती की रिपोर्ट। हमारा देश का जो किसान है, अन्नदाता है, बहुत परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छलावा कर रही है, उन्हें हकों पर डाका डाल रही है। इसलिए हम अन्नदाताओं के बीच में खड़े हैं और हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अन्नदाताओं के साथ हैं। अगर अन्नदाताओं के साथ कोई अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी 24 घंटे अन्नदाताओं के सामने खड़ी है। उनकी लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटेगी, सबसे आगे रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ, किसान यदि संतुष्ट नहीं होते तो समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी किसानों के लिए सड़कों पर उतरेगी, जेल भरो आंदोलन समाजवादी चलाएगी और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं समाजवादी पार्टी संघर्षरत रहेगी। ललितपुर जिले की तहसील मडावरा में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नरेंद्र कडंकी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल मडावरा इकाई का गठन किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया गया। संगठन को मजबूत बनाने को लेकर व्यापारी नेताओं को आखिर क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मडावरा से राहुल श्रोती की रिपोर्ट। और शहर विपरीत परिस्थितियों में, आपदा में सबसे पहले उनकी ओर देखता है, तो कहीं ना कहीं उनकी और भी जिम्मेदारी होती है। व्यापारियों की मदद के लिए तो निश्चित तौर पर मडावरा में 2-3 ही विषय हैं जिनको लेकर व्यापारियों की मदद करना पड़ती है संगठन को। लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं नगर के विकास के लिए, नगर की समस्याओं के लिए, आपदा विपदा में लोगों के सहयोग के लिए, धार्मिक आयोजन अपनी भागीदारी निभाने के लिए, उन सब में भी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अनुरोध करूंगा कि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लोगों में बताएं कि मात्र व्यापारी अपनी जेब भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं है। विपरीत परिस्थिति में आम जनता की, गरीब
कि एकमात्र संगठन ऐसा है जिसमें कोई लाभ नहीं है, वो है व्यापारियों का संगठन। इसमें सिर्फ देना है, मिलना कुछ है या नहीं है इसका पता नहीं है किसी के लिए। लोग समझते हैं कि हमने सदस्यता ले ली है तो हमारा बीमा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो सदस्यता अभियान में जाएंगे साथी यहाँ के, वो किसी का बीमा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम सब मिलके व्यापारी एक साथ खड़े होंगे, किसी तरह की समस्या आएगी ही नहीं जब एक साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.